हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ संस्कृत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 12 की संस्कृत की बुक विजेत्री के चैप्टर 9 महाकवि माघ पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान, राजस्थानम राजस्थान की, न केवल वीराणाम वीरों की, भक्तानाम च भक्तों की भूमि अस्ति भूमि है, अपितु बल्कि विदुषाम महाकवि ना अपि विद्वान महाकवियों की भी भूमि भूमि है। मरुभूमि राजस्थान न केवल वीरों की और भक्तों की भूमि है, अपितु यह विद्वान महाकवियों की भी भूमि है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी इति नामना प्रसिद्धानि, बृहत्त्रयी इस नाम से प्रसिद्ध, त्रीणि महाकाव्यानि तीन महाकाव्य संति है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी इस नाम से प्रसिद्ध तीन महाकाव्य हैं। 12वें कवि का किरातार्जुनीयम, मागस्य माघ का, शिशुपाल वध का, श्रीहर्ष और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वधम तथा श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, ये तीन प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। एसु इनमें शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि कवि मागस्य माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जनपदांतर्गते, जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में अभवत हुआ। इनमें शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भीनमाल नगर का पुराना नाम भिन्नमाल इति आसीत, भीनमाल नगर का पुराना नाम भिन्नमाल ऐसा था। मागस्य पितामह माघ के दादा सुप्रभुदेव वर्मलात नाम के राजा के प्रधानमंत्री थे। माघ के पितामह अर्थात दादाजी सुप्रभुदेव थे, जो कि वर्मलात नाम के राजा के प्रधानमंत्री थे। मागस्य माघ के पिता दत्तक विद्वान दानशील च आसीत, विद्वान और दानशील थे। माघ के पिता का नाम दत्तक था, जो कि विद्वान और दानशील थे। दत्तक के घर में विक्रम की 7वीं शताब्दी माघस्य जन्म एवं माघ का जन्म हुआ। दत्तक के घर में विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी में माघ का जन्म हुआ। पितृव्रत पिता के समान, वृत्त अर्थात समान, माघो अपि माघ भी विद्वान च और दानशील थे। पिता के समान ही माघ भी विद्वान और दानशील थे। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में मागस्य माघ के जीवन चरित्र अर्थात चरित्र लिखितम अस्ति लिखा है। भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ के जीवन चरित्र का वर्णन है। राजा भोज मागस्य माघ के आश्रयदाता मित्रम च आसीत और मित्र थे। राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। एक बार दानशील माघ निर्धन जाते हो गए। एक बार दानशील माघ जो थे वो निर्धन हो गए। मागस्य पत्नी माघ की पत्नी एक कविता स्वीकृत्य लेकर भोज समीपे गच्छति, राजा भोज के पास जाती है। भोज तस्य प्रभुतम, भोज उसको बहुत अधिक धन देता है। तो भोज उसको क्या देता है, वो उस कविता को सुनने के बाद उसे बहुत अधिक धन देता है। यदा सा गृहं प्रति आगच्छति, जब वह घर की ओर आती है, तदा मार्गे तब रास्ते में याचकेभ्य मांगने वाले सर्वम धनम
सभी धन ददाती, दे देती है। तभी रास्ते में मांगने वाले को वो क्या देती है, अपना सभी धन दे देती है। रिक्त हस्ता सा गृहम आगच्छति, खाली हाथ वह घर को आ जाती है। तदानीम, उसी समय, अपि भी गृहस्य द्वारे, घर के दरवाजे पर, वह बहुत सारे याचक आसन थे। उसी समय घर के दरवाजे पर बहुत सारे याचक थे। याच का नाम करते, याचकों को कृते अर्थात देने के लिए। मागस्य समीपे, माग के पास। धनम न आसीत, धन नहीं था। अतएव इसलिए, से बहु दुखित, वह बहुत दुखी हुआ। भूतवा स्व प्राणान एवं अत्यजत, अत्यंत दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अर्थात याचकों को देने के लिए उनके पास बिल्कुल धन भी नहीं था। उसकी पत्नी ने सारा धन वहीं पर रास्ते में याचकों को दे दिया था। तो उन याचकों को देने के लिए माँ के पास धन नहीं होने से उन्होंने अत्यंत दुखी हुए और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। माघेन शिशुपाल वधम, माघ की शिशुपाल वध। इति एकमेव, ऐसा एक ही महाकाव्यम लिखितम, एक ही महाकाव्य लिखा है। माघ ने शिशुपाल वधम, ऐसा एक ही महान का महाकाव्य लिखा है। अश्य कथाया आधार है, इस कथा का आधार महाभारतम, महाभारत का सभा पर्व अस्ति, सभा पर्व। इस कथा का आधार महाभारत का सभा पर्व है। अर्थात शिशुपाल वध जो महाकाव्य ने, इस कथा का मुख्य आधार है वो है सभा पर्व। सभा पर्व से ली गई। महाभारत में 18 पर्व है जिसमें सभा पर्व से ये ली गई है। विंशति 20 सर्गात्मक के सर्गों वाले अस्मिन, इस महाकाव्य में 1650 श्लोका संति, 1650 श्लोक है। 20 सर्गों के इस महाकाव्य में 1650 श्लोक है। अश्य कथानकम, इस कथानक का महाभारतात गृहीतम अस्ति, महाभारत से लिया गया है। इसका कथानक महाभारत से ग्रहण लिया गया है। वीर रस मुख्य रूपेण अस्ति, वीर रस इसमें मुख्य रूप से है। महाकाव्य नायक श्री कृष्ण, महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण, मतलब श्री शिशुपाल वध के नायक जो है वो श्री कृष्ण है। माघ काव्य, माघ की वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी अनुकरोति, महाकवि भारवी का अनुसरण करती है। तथापि फिर भी प्रौढ़ रचना शैली, प्रांजलि अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति, माधुर्यम पद गुम्फनश, सुंदर पद शब्दों की योजना। माघ के काव्य में विशिष्टा चमत्कृति प्रकटति, विशेष प्रकार की चमत्कृति प्रकट करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि माघ की वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी का अनुसरण करती है, फिर भी परिपक्व रचना शैली, स्पष्ट अभिव्यक्ति और सुंदर शब्द योजना महाकाव्य में विशेष प्रकार की चमत्कारिकता को प्रकट करती है। विद्वान भी कालिदास की कृतियों में उपमाओं की प्रधानता, भारवी काव्य में अर्थ गौरव की विशिष्टता, दंडिनश्च, दंडी के, दश कुमार चरित में पद लालित्यम स्वीकृतम, पद की सुंदरता को माना गया है। विद्वानों द्वारा कालिदास की कृतियों में उपमाओं की प्रधानता, भारवी के काव्य में अर्थ गांभीर्य की विशेषता तथा दंडी के 10 कुमार चरित्र में पदों की या शब्दों की सुंदरता मानी गई है। मागस्य कृते, माघ की कृति में शिशुपाल वध में तो त्रयाणाम अपि, तीनों ही गुण एकत्र अर्थात समावेशो अस्ति, समावेश है। अर्थात कहने का मतलब है कि माघ की कृति में शिशुपाल वध में तो क्या है, तीनों ही गुणों का इकट्ठा समावेश है। वस्तुतः माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, त्रयो गुणा संति, तीनों गुण है। वस्तुतः माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पदों की सुंदरता, ये तीनों ही गुण है।
अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा, भारवे अर्थ गौरवम, कवि भारवी का अर्थ गौरव, दंडी ने पद लालित्यम, दंडी का पद लालित अर्थात शब्दों की सुंदरता, मागे संति त्रय गुणा, लेकिन माघ के काव्य में तो तीनों ही गुण है। पूरों को शुरू से पूरों को पूरा देखते हैं। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव, कवि दंडी का पद लालित अर्थात शब्दों की सुंदरता की योजना प्रसिद्ध है। महाकवि माघ में तो तीनों ही गुण है। अस्य सूक्तस्य कथानकस्य अयम, इस सूक्ति के कथानक का भाव यदसो यह है कि माघ काव्य कलाम अति निपुण है, काव्य की रचनाओं में अति निपुण है, प्रतिभा वत्साल समन विषम और प्रतिभा में संपन्न है, आसित थे। माघ की काव्य की रचना में निपुण और काव्य प्रतिभा संपन्न थे। माघ जो थे वो काव्य की रचना करने में निपुण थे और काव्य प्रतिभा में बिल्कुल संपन्न थे। अश्य इस इनके महाकाव्य में यथा जैसे भाव पक्ष प्रशस्य, जैसे भाव पक्ष प्रशंसनीय है, तथैव उसी प्रकार कला पक्षो अपि, कला पक्ष भी प्रशस्ति अस्ति प्रशंसनीय, कला पक्ष भी प्रशंसनीय से भी अधिक प्रशंसनीय है। जैसे इनके का भाव पक्ष प्रशंसनीय है, उसी प्रकार कला पक्ष भी इनके कला पक्ष भी प्रशंसनीय से भी और अधिक प्रशंसनीय है। अलंकारों के प्रयोग में छंद रचना कौशल, छंद रचना के कौशल में, व्याकरण निपुण्य प्रदर्शन, व्याकरण के प्रदर्शन में, कोमल कांत पद वाल्या और सुंदर पदों की रचना में, संधाने शास्त्रीय प्रतिपादने, मागे सर्वान अपि अन्यान कविनाम अतिशयते, अर्थात अलंकारों के प्रयोग करने में, छंद की रचना की कुशलता में, व्याकरण की निपुणता के प्रदर्शन में, मधुर शब्दों की योजना में, शास्त्रीय ज्ञान का प्रतिपादन करने में माघ अन्य सभी कवियों से बढ़कर है। अयम नीति शास्त्र निपुणो, यह नीति शास्त्र में कुशल, दर्शन शास्त्र पारंगत है, दर्शन शास्त्र में पारंगत, संगतिश्वर साधकश्च, संगतिश्वर साधकश्च अर्थात संगीत स्वरों की साधना करने वाले सिद्ध होते हैं। यतो है महाकाव्य, क्योंकि इनके महाकाव्य में चमत्कार जननेव यदि मधुरम किमपि तत्वम भक्ति, चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए कोई भी तत्व होता है, तत्रापि वह माघ प्राथम्यम बसते, तो वहाँ पर भी माघ उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। कालिदास का यथा मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति, जैसे मेघदूत प्रसिद्ध है, कालिदास का मेघदूत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तथैव माघस्य काव्यम इदम अपि प्रसिद्धम अस्ति, वैसे ही माघ का यह काव्य कौन सा, शिशुपालवत प्रसिद्ध है। द्वय काव्यों, दोनों काव्यों का सौंदर्य दृष्टा, दोनों काव्यों का सौंदर्य देखकर एव उक्तम, यह कहा गया है कि मेघे माघे गतम वय, कि मेघे माघे गतम गए, अर्थात मेघदूत और माघ, मेघ शिशुपाल, माघ के क्या है, शिशुपाल और कालिदास का मेघदूत, इन दोनों को पढ़ने में संपूर्ण आयु बीत जाती है। तो ये कहा गया है कि इन दोनों को पढ़ने में संपूर्ण आयु बीत जाती है। महाकवि माघेन, महाकवि माघ शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम नवसर्गेषु, महाकवि माघ द्वारा शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम 9 सर्गों में स्वयं अच्छे शब्दकोश, अपने अच्छे शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया गया है। तेन प्रयत्नपूर्वकम, उन्होंने प्रयत्नपूर्वक एक भावस्य का कृते अथवा भिन्न भिन्नार्थकस्य कृते नूतन शब्द प्रयोग करते हैं,
उन्होंने प्रयत्नपूर्वक एक भाव के अनेक अथवा भिन्न भिन्न अर्थों के नए शब्द प्रयोग किए हैं। अतएव कथ्यते, इसलिए ही कहा गया है, नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, कि माघ अर्थ शिशुपालवध, माघ का शिशुपालवध का नवा सर्ग बीत जाने पर, माघ का नवा सर्ग बीत जाने पर कोई नया शब्द शेष ही नहीं बचता है। कि शिशुपालवध का नौवा सर्ग जब बीत जाता है तो कोई भी शब्द शेष नहीं बचता है। समीक्षिकाणाम दृष्टवा अपि, आलोचकों की दृष्टि में माघ एव श्रेष्ठ अस्ति, माघ ही श्रेष्ठ है, आलोचकों की दृष्टि में माघ ही श्रेष्ठ है। तेसाम अनुसारेण, उनके अनुसार, किनके अनुसार? आलोचकों के अनुसार। भारवे शोभा, भारवी कवि की शोभा माघ शुद्धियात, माघ के उदय से पूर्वम पहले इति है, यावदेत है। उनके अनुसार भारवी कवि की शोभा तभी तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, तावद भारवेर भाति यावन माघस्य न उदय। सूर्य भारवी तब तक ही चमकता है, सूर्य भारवी तब तक ही चमकता है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। सूर्य भारवी कब तक चमकता है? जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, ये कहा गया है। माघ के माघस्योपमा वैशिष्ट्य उदाहरणम, माघ के उपमा वैशिष्ट का उदाहरण निम्नलिखित है। उदयति वितोर्ध्वर रश्मिरज्जा, बहिर्मुचौ हिमधाम्नि याति च आस्तां, वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय, पारिवारित वारेंद्र लीला। उदयति, उदयति अर्थात उदय होने पर, वितोर्ध्वर रश्मि रज्जा, वितय अर्थात फैली हुई, ऊर्ध्व रश्मि रज्जौ अर्थात रस्सी के समान ऊंची किरणों वाला, बहिर्मुचौ, अहिमरुचौ अर्थात सूर्य, हिमधामनी अर्थात चंद्रमा के लिए आया है, याति च आस्तां अस्त होने पर, वहति गिरिरयम, वह गिरिरयम अर्थात पर्वत, कौन सा पर्वत? रेवतक पर्वत, विलंबी घंटाद्वय, विलंबी अर्थात लटकते हुए, घंटाद्वय 2 घंटाओं से, परिवारित वारेंद्र लीलाम, परिवारित अर्थात घिरे हुए, वारेंद्र अर्थात गजराज हाथी, लीलाम लीला को, वहती अर्थात धारण कर रहा है। तो शुरू से इसका पूरा देखते हैं। हिंदी अर्थ, लंबी लंबी अर्थात फैली हुई रस्सी के समान ऊंची किरणों वाले सूर्य के उदय होने पर और शशि अर्थात चंद्रमा के अस्त होने पर यह पर्वत, कौन सा पर्वत? रेवतक पर्वत, लटकते हुए 2 घंटाओं से घिरा हुआ, 2 घंटा कौन कौन से? सूर्य और चंद्रमा से दोनों ओर से घिरा हुआ, हाथी के समान शोभा को धारण कर रहा है। आगे देखते हैं। अयम दृष्टवा, यह देखकर, एव मागे, माघ, घंटा मागे इति नामना प्रसिद्ध हो, यही देखकर माघ, घंटा माघ इस नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। माघस्य अर्थ गौरवस्य सौंदर्यम अपि दृश्यते, माघ के अर्थ गौरव का सौंदर्य भी दिखाई देता है। यथा जैसे, महीयान से प्रकृत्या मितवासिने, कि महीयान से अर्थात महापुरुष, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, मितवासिने कम बोलने वाले होते हैं। महापुरुष जो होते हैं वो स्वभाव से कम बोलने वाले होते हैं। सर्वम स्वार्थ समीहते, सर्वम स्वार्थ समीहते अर्थात सभी स्वार्थ चाहते हैं। सर्वम अर्थात सभी, स्वार्थम स्वार्थ समीहते अर्थात चाहते हैं या इच्छा करते हैं। समय एव करोति बला बलम, समय एव ही करोति करता है, बला बलम बल और अबल का, अर्थात समय ही प्राणियों को बलवान और निर्मल बनाता है। क्षणे क्षणे यवन जन्म पताम उपति तदेव रूपम रमणीयताया, जो प्रति क्षण नवीनता को धारण करता है वही क्या है? सुंदरता का स्वरूप है। पदलालित्यश वैशिष्ट्यम अपि एकस्मिन् श्लोके दृश्यते, पद लालित्य की विशिष्टता एक ही श्लोक में दिखाई देती है। जो श्लोक है, मधुरिया मधुबोधित माधवी
मधु समृद्धि समेधित मेधिया मधुकर अंगनया मुहुरुंद मेद ध्वनि भ्रता निभ्रता चर्म उज्जगे। अर्थात मनोहारिणी वसंत के द्वारा विकसित की गई मकरंद संपदा, माधवी लता के पराग से बढ़ी हुई प्रतिभा वाली, मद उत्पन्न करने वाली, ध्वनि को धारण करती हुई, भ्रमरी द्वारा बार बार अभिव्यक्त गंभीर अर्थयुक्त में अक्षरों को उच्च स्वर में गाया जाने लगा। संक्षिप्त स्पष्ट में, संक्षेप में यह स्पष्ट है कि यन माग है कि जो माग काव्य निर्माणे, काव्य रचना के निर्माण में यथा कला पक्ष उत्कृष्टम, जैसे कला पक्ष को अति उत्तम रूप में स्वीकार करते हैं, तथापि उसी प्रकार भाव पक्ष दृष्टा, भाव पक्ष की दृष्टि से अश्य लेखनी, यह लेखन शैली सुललितम माधुर्यपूर्ण जीवनम आस्ति, यह लेखन शैली सुंदर और मनोहर माधुर्यपूर्ण है। अर्थात संक्षेप में यह स्पष्ट है कि जो माग रचना में जैसे कला पक्ष को अति उत्तम रूप में स्वीकार करते हैं या मानते हैं, वैसे भाव पक्ष की दृष्टि से भी इसकी लेखन शैली सुंदर और कैसी है, मनोहर या माधुर्यपूर्ण है। संस्कृत साहित्य बृहत्रयी नाम कश, बृहत्रयी इस नाम से महाकाव्य की गणना की। संस्कृत साहित्य में बृहत्रयी में इस महाकाव्य की गणना की जाती है। बृहत्रयी 3 विशाल काव्यों का समूह होता है। बृहत्रयी 3 विशाल काव्यों का समूह। अगली है सुभारती समुपासका नाम कृते अयम महाकवि नाम परमासादरणीय। वाणी की देवी सरस्वती, शुरभारती का अर्थात सरस्वती वीणा की देवी के उपासकों के लिए, उपासका नाम उपासकों के लिए, महाकवि नाम माग है, महाकवि माग परम आदरणीय है। इस देवी सरस्वती के उपासकों के लिए महाकवि माग क्या है, परम आदरणीय है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तथा हमारे वीडियो के चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।